नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद अमोल कोल्हे ने एक ऐसा रोल निभाया है जिसे लेकर उठे विवाद के बाद पार्टी प्रमुख शरद पवार को उनके बचाव में उतरना पड़ रहा है। हाल ही में एक शॉर्ट फिल्म की प्रोमो रिलीज हुई है। उस प्रोमो में अमोल कोल्हे महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। उस प्रोमो में नाथूराम गोडसे को कोर्ट में अपना वो बयान पेश करते हुए दिखाया गया है जिसमें उसने अपने कृत्य को सही साबित करने के लिए अपनी सफाई पेश की थी। पिछले कुछ वर्षों में नाथूराम गोडसे को लेकर बहुत सारे विवाद उपजते रहे हैं, चाहे ट्विटर पर गोडसे जिंदाबाद का ट्रेंड हो या बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का वो बयान जिसमें उन्होंने गोडसे को देशभक्त बताया था। प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को निंदा करनी पड़ी थी। प्रधानमंत्री ने अपने सख्त बयान में कहा था कि वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिल से कभी माफ नहीं करेंगे। दरअसल गोडसे प्रेमियों की भारत में कभी कमी नहीं रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वो अधिक मुखर हुए हैं। फिल्म के निर्माताओं का कहना है कि उनकी फिल्म व्हाई आई किल्ड गांधी जी की हत्या के मुकदमे के दौरान गोडसे के अदालत में दिए गए बयान पर आधारित है। फिल्म निर्माता ये भी दावा करते हैं कि ये फिल्म 20वीं सदी के इतिहास को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने की कोशिश है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि गोडसे का वो बयान इंटरनेट पर बिखरा पड़ा है। मैंने गांधी को क्यों मारा, मैंने गांधी का वध क्यों किया आदि जैसे अलग अलग शीर्षकों के साथ किताबी रूप में भी ये चारों तरफ मौजूद है। उसे एक शॉर्ट फिल्म में तब्दील कर देने से किसी को क्या फर्क पड़ सकता था। लेकिन जब गोडसे ने ये बयान दिया था तब भी ये धारणा आम थी कि उसका ये बयान खुद को शहीद साबित करने की उसकी नाकाम कोशिश का नतीजा था। अब अगर उसी बयान की बुनियाद पर कोई फिल्म बनती है तो उसके निर्माताओं के मंशा पर शक करना स्वाभाविक है। ऐसे में एक ऐसी पार्टी जो खुद को कांग्रेस का एक ऑफशूट मानती है, यदि उसका नेता महात्मा गांधी के हत्यारे का वो रोल ऐसे समय में निभाए जब गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर उस कातिल का महिमा मंडन किया जा रहा हो, तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन इस रोल को निभाने को लेकर कोल्हे की अपनी दलील है। उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी सफाई पेश करते हुए कहा है कि ये फिल्म भले ही अभी रिलीज हो रही है, लेकिन ये बनी 2017 में थी। ये वो समय था जब कोल्हे ने शिवसेना को छोड़कर एनसीपी का दामन नहीं थामा था। वो ये भी कहते हैं कि लोगों को रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क करना चाहिए। अपनी सफाई में उन्होंने ये भी कहा कि एक कलाकार के सामने कभी कभी एक ऐसा रोल आ जाता है जिसकी विचारधारा से भले ही वो सहमत नहीं होता, लेकिन वो चुनौतीपूर्ण होता है। नाथूराम गोडसे का रोल भी एक ऐसा ही रोल था जिसे कोल्हे ने एक चुनौती के तौर पर लिया था, लेकिन उनका ये रोल निभाना बहुतों को अच्छा नहीं लग रहा है। एनसीपी के कद्दावर नेता जितेंद्र आव्हाड ने कोल्हे की आलोचना करते हुए कहा कि एक अभिनेता के तौर पर वो ये रोल कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति को नाथूराम का रोल नहीं करना चाहिए। वहीं कांग्रेस और खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार की ओर से कोल्हे का बचाव किया गया। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अमोल कोल्हे की भूमिका को एक अभिनेता के रूप में देखना चाहिए। शरद पवार ने तो यहाँ तक कहा कि किसी सिनेमा में रावण की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति स्वयं रावण नहीं बन जाता। दरअसल एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे शिरूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और पार्टी के एक लोकप्रिय चेहरा और स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिकों में शिवाजी और उनके बेटे संभाजी की भूमिकाएं निभाई हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी लोकप्रियता मिली है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ अनौपचारिक तौर पर जुड़े रहने के बाद मार्च 2014 में शिवसेना के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वो शिवसेना छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए थे। एनसीपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और शिवसेना के 3 बार के सांसद शिवाजी अधलराव पाटिल को हराकर सबको चौंका दिया था। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।